द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, यह एक्ट में जब किसी भी बच्चे के साथ में कुछ ऐसा होता है जिनसे उनकी बॉडी या तो चलने के उस अंग को काबिल नहीं होती, वो बचपन से हो सकता है या किसी एक्सीडेंट द्वारा या किसी भी तरीके से उनके साथ दुर्घटना के द्वारा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो उस जगह पर जो राइट्स है, लाइबिलिटीज़ है या ड्यूटीज़ है उन्हें दी जाती है। यह बनाने का मेन पर्पस यही था कि किसी भी जो डिसेबल व्यक्ति को एक प्रकार से समाज में समान तरीके से जीने का अधिकार दिया जाए। 2016 का यह एक्ट है 2016 का यह एक्ट है एंड संशोधन किया गया 17 और 24 में भी संशोधन किया गया। एक्ट का नाम हम तो जानते ही है, द राइट ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इनका उद्देश्य क्या है और उसके साथ साथ इसके परिचय के बारे में जान लेते हैं। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी सुरक्षा करना और उनकी गरिमा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। और इतने में नहीं, इनसे पहले कि विकलांग उस व्यक्ति के अवसर, अधिकार, सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिकार 1995 का स्थान लिया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्ति की गरिमा और सम्मान के अंतर्गत आता है, उन्हें सुरक्षा और भागीदारी देने के लिए बनाया गया है। राज्यसभा से पारित किया गया 16 दिसंबर 2016, लोकसभा से पारित किया गया 14 दिसंबर 2016, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई 27 दिसंबर 2016 और यह प्रकाशित किया गया 27 दिसंबर 2016। अधिनियम जो बताया जा रहा है वो 28 दिसंबर 2016 और जो तिथि है लागू करने की 19 अप्रैल 2017। यह केंद्र सरकार द्वारा और भारत संसद द्वारा किया गया है। इसमें टोटल सेक्शन 102 है और चैप्टर 17 है। चैप्टर नंबर 1 में चैप्टर का शॉर्ट टाइटल नाम बताया गया है। इसमें बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उनके अंतर्गत कोई भी इस राइट्स के अंतर्गत उन्हें राइट्स, लायबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ के अंतर्गत उन पर यह लागू होता है तो वह इस अधिकार के अंतर्गत उन्हें यूज़ करवाया जाएगा और उनके लिए यह हितों के लिए यूज़ किया जाएगा। यह पूरे भारत में लागू है और जो इसकी तिथि है 19 अप्रैल 2017 को यह लागू हुई थी। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 अधिकार के अंतर्गत सेक्शन नंबर 3 से लेकर 15 तक है, मतलब सेक्शन नंबर 3 से लेकर 50 तक है। समानता और भेदभाव से रहित सुनिश्चित सरकार की जो जिम्मेदारी होगी कि जो विकलांग व्यक्ति के लिए समानता और सुनिश्चित रूप से ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना, उनके क्षमता का उपयोग करना, भेदभाव से उन्हें मुक्त करवाना और व्यक्ति को स्वतंत्र तरीके से जीवन जीने का अधिकार हो। अगर कोई भी विकलांग महिला है, उनके लिए सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके जो बच्चे हैं उन्हें किस तरीके से अधिकार दिया जाए और उन्हें सुरक्षा दिया जाए। यह चैप्टर नंबर 2 में बताया गया। जो सोसाइटी में रहने वाले जो जीवन यापन करने के लिए यह बताया जाता है कि अगर विकलांग व्यक्ति को समुदाय में रहने का अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी विकलांग व्यक्ति है तो आप उन्हें सोसाइटी से बाहर कर दोगे या उनके साथ शोषण करोगे
या उनके साथ में दुर्व्यवहार करोगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो यह अपराध माना जाएगा। सुनिश्चित सरकार द्वारा आयु और लिंग के आधार पर उन्हें जीवन यापन करने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सहायता करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर वह जेंडर वाइज उन्हें अलग तरीके से ट्रीट किया जाए या उनके एज के अकॉर्डिंग उनको अलग तरीके से इसलिए ट्रीट किया जाए क्योंकि वह विकलांग है। सरकार द्वारा यह देखा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति करता है अगर वह उनके हितों की हानि करता है तो उन पर भी मतलब एक्शन लिए जाएगा। अगर क्रूअल्टी हो रही है और व्यवहार से सुरक्षा ना मिलना, उस जगह पर सुनिश्चित सरकार द्वारा विकलांग व्यक्ति को यहाँ देखा जाएगा कि अगर किसी भी प्रकार से क्रूअल्टी हो रहा है, अपमानजनक प्रक्रिया हो रहा है या ऐसा व्यवहार हो रहा है जो गलत तरीके से है, तो उस जगह पर उस स्टेट गवर्नमेंट का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे जगहों पर उन्हें एक प्रोटेक्शन, जागरूकता और उनको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर वह विकलांग है तो उन्हें कैसे भी यह अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और उनके हिसाब से देखा जाए तो वह गलत व्यवहार नहीं कर रहे, क्योंकि जो व्यक्ति गलत व्यवहार करता है उन्हें पता नहीं होता, बट ये अगर कर रहे हैं, ये शोषण किया जा रहा है, तो उनसे सुरक्षा, दुर्व्यवहार या शोषण के विरुद्ध कानूनी उपचार दिया जाएगा। पीड़ित को बचाने के लिए सुरक्षा और पुनर्व्यवहार के कदम लिए जाएंगे और यह देखा जाएगा कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। चैप्टर नंबर 3 शिक्षा के अंतर्गत है। सेक्शन नंबर 6 सेक्शन नंबर 16 से 18 तक है। विकलांगों की शिक्षा जो है वो अलग तरीके से होती है। जो एक तो होता है सरकार उनके लिए एक अलग मतलब विद्यालय बनाती है, जैसे अंधों के लिए भी एक विद्यालय है कि उन्हें अलग तरीके से पढ़ाया जाता है क्योंकि उनकी भाषा और उनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती है। बट अगर इस जगह पर कोई विकलांग है तो अगर वह सरकार के मतलब ऐसे जगह पे जा रहा है जो गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफिकली उसी एरिया के लिए बनाया गया है, तो वहाँ पर भी वह उन्हें प्रोटेक्शन देगी। अगर वह नॉर्मल तरीके से भी जा रहे हैं तो वहाँ भी उन्हें दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उन्हें शोषण होने दिया जाए। जैसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सरकारी मान्यता प्राप्त और सरकारी सहायता द्वारा शैक्षिक तरीके से कंप्लीट बालकों को एक तरीके से उन्हें शिक्षा दी जाएगी और एक नॉर्मल तरीके से। चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है कि कौशल विकास और रोजगार के अंतर्गत उन्हें अधिकार दिया जाएगा कि अगर कोई भी रोजगार है या ऐसे जगह है वहाँ भेदभाव ना हो, प्रशिक्षण दिया जाए, रोजगार दिया जाए, समानता का व्यवहार हो। अगर कोई भी शिकायत आती है तो उन पर मतलब विचार किया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुनः व्यवहार या मनोरंजन के अंतर्गत सेक्शन 40 से लेकर जो हमारा था अभी तक में, अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो 24 से लेकर सामाजिक सुरक्षा, सेवा, बीमा योजना 30 तक यह सेक्शन है जिसमें यह दिया गया है कि विकास के लिए, संस्कृति, मनोरंजन के लिए, खेल कूद के लिए यह अधिकार दिया जा रहा है। चैप्टर नंबर 5 जो चैप्टर नंबर 6 जिसमें जो व्यवहार के अंतर्गत देखा जाए विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान, जो मानक देखा जाए निशुल्क शिक्षा, उत्तम शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, संरक्षण, निजी क्षेत्र में रोजगार और कार्यालय के अंतर्गत होगा। अगर हम चैप्टर नंबर
6 की बात करें तो इसमें बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है। माना देखा जाए तो अगर किसी भी विकलांग को, जो भी विकलांग है, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बालक शिक्षा अधिकार अधिनियम के 2019 के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उत्तम शिक्षा और जो संस्थाओं का आरक्षण सभी सरकार उच्च शिक्षा स्तर या सरकार के समानता या उत्तम जो उच्च शिक्षा होते हैं उनके अंतर्गत व्यक्ति को कम से कम 5% जो सीटें हैं वो आरक्षित की जाएगी। उच्च शिक्षा के अंतर्गत उन्हें कम से कम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आरक्षण के बारे में और आरक्षण के अंतर्गत उन्हें सुरक्षा, अधिकार या कर्तव्य को बताया गया है। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 6 में है। आरक्षण क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा कैटेगरी है जो विकलांग के अंतर्गत आता है तो उन्हें कुछ मतलब बेनिफिट देना शिक्षा के अंतर्गत। उस स्टेट गवर्नमेंट में के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है तो उन पर यह ध्यान दिया जाएगा और उन पर दृष्टि रखी जाएगी। और बाहर में जो भी कुछ ऐसी सूचना मिलती है तो उन पर ध्यान दिया जाएगा। विशेष योजनाएं और विकास कार्यक्रम समुचित सरकार और स्थायी रूप से जो सूचना दी जाती है उसके अंतर्गत योजनाएं बनाई जाएगी और निम्नलिखित तरीके से उसे मतलब यूज भी किया जाएगा, प्रावधान किया जाएगा। सभी योजना और विकास एवं कृषि भूमि और पूर्ण रूप से 5 वर्षीय के अंतर्गत यह महिला को उचित प्रावधान दिया जाएगा। सभी गरीबी के अंतर्गत जो विकास योजना होगी वो 5% आरक्षण दी जाएगी। वही महिलाओं के अंतर्गत आरक्षण के बारे में जो भी अधिकार है वह चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत आते हैं। चैप्टर नंबर 7 में एक ही सेक्शन है, वह उच्च सहायता वाले विकलांगों के लिए विशेष प्रावधान बताता है, जिसमें विकलांग के अंतर्गत विशेष प्रावधान है जो उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए है। उच्च सहायता वाले विकलांगों के लिए विशेष प्रावधान आवेदन करेंगे मुख्य बोर्ड द्वारा, जैसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और उस मामले में मूल्यांकन किया जाएगा। चैप्टर नंबर 8 उपयुक्त सरकार के कर्तव्य और जिम्मेदारी, जो हमारा सेक्शन नंबर 39 से लेकर 48 तक है। जागरूकता अभियान किया जाएगा। कौन चलाएगा? देखा जाए तो जब भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तो उस स्टेट द्वारा चलाया जाएगा जिस स्टेट में वह है। क्या चलाएंगे? जागरूकता अभियान या ऐसे प्रक्रिया या कार्यक्रम करवाए जाएंगे जिनसे उनके लिए सुरक्षा और जागरूकता फैलाई जा सके। कार्यक्रम के अंतर्गत देखा जाएगा कि जो भी प्रक्रिया होगी वो समानता रूप से मूल्यों को बढ़ाएगी, मतलब उनके हितों को बढ़ाएगी। व्यक्तियों को कौशल योग्यता उपयोगिता क्षमताओं या कार्यबल, श्रम बाजार और व्यावसायिक शुल्क के अंतर्गत योगदान दिया जाएगा। अब इसको सीधा अगर देखा जाए तो उनका ऐसा मतलब कौशल विकास किया जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट उनकी योजना के अंतर्गत उनके कैपेसिटी को बढ़ाना, क्षमता को बढ़ाना, कार्यबल के अंतर्गत, श्रम बाजार के अंतर्गत व्यावसायिक शुल्क भेजा जाएगा। ऐसे कार्य किए जाएंगे। अगर जो उनकी निजी लाइफ है या फैमिली लाइफ के अंतर्गत रिश्तेदार बच्चों को या
जन्म देने वाले पालन पोषण के मामले में विकलांग व्यक्ति द्वारा किए गए कुछ निर्णय लिए जाएंगे और उनके अंतर्गत कार्य किया जाएगा। विकलांगों की मानसिक स्थिति और विकलांगों के अधिकारों को स्कूल, कॉलेज या अन्य क्षेत्रों में भी ध्यान दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो निर्देश के अंतर्गत देखा जाएगा कि अगर वह किसी भी प्रकार से फैमिली वाले एरिया में है तो उन्हें पालन पोषण किस तरीके से किया जा रहा है विकलांगों को, और अगर उन्हें जागरूकता की आवश्यकता है तो जागरूकता करेंगे, अगर हितों की रक्षा करना है तो वहाँ करेंगे। अगर विकलांग किसी स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं या बड़े स्कूल में जा रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं तो वहाँ भी देखा जाएगा और कार्य किया जाएगा। नियुक्ति की जाएगी कि विकलांगों की व्यक्ति की क्षमता के अनुसार और उन्हें बढ़ावा दिया जाए। विकलांगों के अधिकार एवं स्कूल और कॉलेज में उनके साथ शोषण ना हो, यही सारी चीज़ें देखी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा देखा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, कि मुख्य रूप से जो व्यक्ति विकलांग है ना, दिव्यांग है, वो भौतिक पर्यावरण, परिवहन, सूचना और संचार जैसे जो समुचित, जो पूर्ण रूप से यूज़ किए जाते हैं जनता के अंतर्गत, उन्हें सेवा शामिल की जाए। और यही है कि उनके सीमा और समय के अनुसार कार्यवाही करवाई जाएगी। यही है हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत अनुदान जो संस्थानों या पंजीकरण के अंतर्गत आता है, 49 से लेकर 55 तक पंजीकरण के अंतर्गत प्रक्रिया जो होगी या अपील किस तरीके से किया जाएगा वही है। यह जो प्रक्रिया होगी वह अधिनियम या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जाएगी। पंजीकरण, जो पंजीकरण का प्रमाण पत्र है वह किस तरीके से होगा, कौन कराएगा,